माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजनीश जी, हमारे साथ में आबिद जी, आर्यन बत्ता जी और सभी नगर निगमों के हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभी चुने हुए हमारे काउंसलर्स, आज एक बार फिर से हम आप सबके साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चुने हुए प्रतिनिधि के नाते इस संकट के क्षण में जो भी मदद की जा सकती है वो सब आप लोग करने में आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में विशेष तौर से 2-3 चीजों को लेकर के हमने सोचा। हालांकि कुछ ही दिन पहले हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी, कुछ बातें उस वक्त भी हमने आपके साथ साझा की थी और मोटे तौर पर वही बातें हम दोहरा भी रहे हैं। लेकिन एक तो हम जानकारी चाह रहे थे कि इस कोविड के संक्रमण में जब तेजी आई है, ऐसी परिस्थिति में हम सब लोग किस प्रकार से अपने अपने नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी, कठिनाइयां क्या आ रही हैं, इसकी जानकारी हम सबको मिले। उस दृष्टि से भी आज हमने बातचीत करने का ये निर्णय किया था। और दूसरी बात ये भी, जब पिछली बार हमने बात की थी तो संक्रमण बढ़ रहा था, लेकिन इस कदर जितना आज की तारीख में हमारा संक्रमण जहां पहुंचा है, जितना एक्टिव केसेस हमारे कोविड के पहुंचे हैं, उतने उस वक्त उतनी रफ्तार उस वक्त नहीं थी और मृत्यु भी उतनी ज्यादा उस वक्त नहीं हुई थी। आज हमने जो आप लोगों के साथ जो बातचीत की, उसमें और पिछली बातचीत में जो अंतर है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कुछ एक बातों को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई थी, लेकिन कर्फ्यू नहीं लगा था। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बात सत्य है कि हमने हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू किया है और कोरोना कर्फ्यू का इम्पैक्ट क्या है लोगों के बीच में, क्या ये व्यवहारिक रूप से उठाया गया सही कदम है, उस दृष्टि से भी हम आप सबके सुझाव जानना चाह रहे थे। क्या हमको इस कोविड कर्फ्यू को आगे आने वाले समय में अभी तक कंटिन्यू करना है कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए, इस बारे में भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं। और सख्तियां कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस दृष्टि से भी बातचीत हुई। और अपने अपने इलाके में, अपने अपने नगर परिषद, नगर पंचायत में, कॉरपोरेशन में इस कर्फ्यू को हम किस प्रकार से लागू करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उस दृष्टि से भी आप सब लोगों से बातचीत करने का मन था और आप लोगों ने जो सुझाव दिए उनको सुनने का भी आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक आवश्यकता लग रही थी, जिसमें आप लोगों ने सुझाव दिए हैं। मित्रों, बहुत संकट का दौर है ये, जिसको हम कह सकते हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी स्थिति आएगी। कोविड आया और आने के बाद ऐसा लग रहा था कि चला जाएगा, लेकिन इतना लंबा अरसा ये लेगा। अब 1.5 वर्ष का कार्यकाल हम देख रहे हैं कि उस कोविड के संकट में ही ज्यादातर समय हमारा निकला है, उसमें कोविड के मैनेजमेंट में ही। आर्थिक दृष्टि से भी प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान, और प्रदेश को क्या, पूरे देश को, दुनिया को हुआ है, यह भी सत्य है, इसमें भी दो राय नहीं है। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में, संकट के क्षण में इस दौर को भी पार करना, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनौती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस प्रकार से पिछली बार कोविड का जब दौर आया था
हम सब लोगों ने मिलकर के योजना बनाई और सब लोगों ने सहयोग दिया, मदद की। एकजुट होकर के जब सब लोग उस कार्य में जुटे और डटे, और उसका परिणाम हुआ कि वो दौर निकल गया था। लेकिन अभी का ये दौर फिर से जो आया है, ये ज्यादा गंभीर है, उससे उससे ज्यादा खतरनाक भी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जब आप सब लोगों का सहयोग उसमें रहेगा, जब हम मजबूती के साथ हम इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से इसमें भी हम जीत हासिल करेंगे। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। अभी के इस दौर में और पिछले दौर में एक अंतर यह भी है कि पिछली बार जब हमारा जो कोविड का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। अब की बार वैक्सीन का ये हमारा अभियान चला हुआ है। उसमें भी मेरा आप सबसे निवेदन है कि वैक्सीन के इस अभियान में आप लोग बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और वैक्सीन का अभियान हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसमें भी आप सब लोग सहयोग दें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और 17 तारीख के बाद एक अभियान हमारा और शुरू हो रहा है, वैक्सीन का अभियान, जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, 18 से 45 वर्ष के लिए। उसके लिए हम डिटेल जो है वो 15 तारीख को आपको 15 या 16 तारीख को जानकारियां पूरी दे देंगे। उसको हम फेज्ड मैनर में करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, उस वैक्सीन के अभियान में जितनी आवश्यकता रहेगी उससे वो पर्याप्त नहीं होगी। उसके लिए हमको और इंतजाम करना पड़ेगा। हमने कंपनी को दोबारा लिखा है, अभी तक हमको 1,07,000 वैक्सीन उपलब्ध हुई है। ऐसी सूरत में हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा हमको उपलब्धता हो जाए वैक्सीन की, ताकि इस अभियान को हम और तेजी के साथ 18 से 45 वर्ष के इस अभियान को भी आगे चलाएं। लेकिन फिलहाल हमने तय किया कि हम इसकी शुरुआत 17 तारीख से करेंगे, और 17 तारीख से जब इसकी शुरुआत करेंगे, उसके लिए हमने यही तय किया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसको कहते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है, उन लोगों को संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा, और उस मैसेज के आधार पर उन लोगों को बुलाया जाएगा। हम एक साथ सभी लोगों को आने के लिए बोलेंगे, वो व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। उसके कारण जो है वो कर्फ्यू के दौरान और कोविड के दौरान हमारे लिए जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड को जो मैनेज करने में जो है वो कठिनाई आएगी। इसलिए हमने तय किया कि उसको फेज्ड मैनर इसको हम करेंगे। इसमें आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और आप सब लोग भी उस बात को अपने अपने नगर परिषद, नगर पंचायत का एरिया जो भी है, हमारा नगर निगम का जो एरिया है, जहां जहां भी हमारे वैक्सीन सेंटर होंगे, उसमें सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए उस दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग रहे, कोविड प्रोटोकॉल का वहां पर ख्याल रहे, और उसमें जो लोग नौजवान हमारे वहां पर वैक्सीन करने के लिए आएंगे, उस वैक्सीन के प्रोटोकॉल को वो भी फॉलो करें। उसके लिए आप सब जो है वो जिम्मेवारी के साथ वहां पर खड़े होकर के उसमें आप सहयोग दें। उसके लिए विशेष तौर से आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि इसमें आप सबकी सक्रिय सहभागिता हमको चाहिए। अब बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे बीच में कुछ इश्यूज आए हैं, जहां हमको जिन बातों को लेकर के कुछ हमको निर्णय हमने किए हैं, कुछ निर्णय करने की जरूरत रहेगी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आपके होम आइसोलेशन में हैं, और होम आइसोलेशन में कोई आदमी बीमार रहते हुए ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करना है, उसमें कुछ जगह और जगह से शिमला में भी एक इस प्रकार का मामला ध्यान में आया था, और जगह भी कुछ जगह ऐसे मामले ध्यान में आ रहे हैं कि बहुत उसमें कठिनाई आ रही है। उसमें मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सहयोग के नाते हम आगे बढ़ करके उस परिवार, क्योंकि वो उस परिवार में उस वक्त बहुत बड़ा जो है वो एक संकट होता है, मानसिक रूप से भी, और मानसिक रूप के साथ साथ में सामाजिक रूप से भी ये संकट अब की बार इस तरह के इस वायरस की वजह से है। ऐसी परिस्थिति में जहां भी वहां पर निकटतम अगर आपके पास पीपी किट की व्यवस्था है, तो पीपी किट उन वॉलंटियर्स को
चाहे हमारे और जो आपके नगर निगम नगर परिषद के जो हमारे नगर पंचायत के जो हमारे कर्मचारी हैं वहां पर जो काम करते हैं उनको देने की आवश्यकता है, दें, लेकिन वहां इस काम में सहयोग करें, इसमें मदद करें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ चीजें हम इसमें तय कर रहे हैं कि पीपी किट और उपलब्ध करा करके कुछ नगर परिषदों में नगर पंचायतों में सुनिश्चित करें। जैसे कल हम पंचायत के प्रधानों के साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पंचायत के प्रधानों ने भी इस बात के लिए कहा कि हमारे गांव में भी ऐसी घटना हुई, हमारे लिए बड़ी मुश्किल आई, हमको क्या करना था समझ में नहीं आ रहा था, फिर काफी देर लगी, वक्त लग गया पीपी किट मंगवाने में, ऐसी चीजें कुछ बातें हुई वहां पर। लेकिन उनके लिए भी हमने व्यवस्था उस तरह से सोची है कि अब उनके लिए भी इस प्रकार से कहीं इस प्रकार की घटना होती है जिसको एसडीएम और बीडीओ कोऑर्डिनेट करेंगे, और हेल्थ के जो हमारे इंस्टीट्यूशन जो नजदीक है, चाहे वो पीएससी है चाहे वो सीएससी है, वो लोग उसमें जो है वो नजदीक से जो मदद करके जो है पीपी किट उपलब्ध करवाएंगे, और ताकि वहां उस अंतिम संस्कार में जो है हम कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करके जो है उसका पालन भी करते हुए और अंतिम संस्कार में सहयोग दे सके। इसके अतिरिक्त दूसरा विषय जिस बात को लेकर के मैं आप सबसे फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग बाहर से आए हैं, रहने वाले यहीं के हैं, आपके नगर परिषद में नगर पंचायत में जहां भी रहते हैं वो आपके इसमें रहते हैं, लेकिन आए बाहर से हैं और बाहर से आने के बाद उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है तो उसमें सुनिश्चित करना पड़ेगा आप सबको, तो उनको होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ वो करने के लिए आग्रह आपको करना पड़ेगा, और उसमें तो बिल्कुल सख्ती करना, ये जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर तय करनी पड़ेगी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर के कहा कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पंचायतों के, वो इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने पंचायतों के हुए, नगर परिषद नगर पंचायतों के हुए सभी जो है कि कोविड के इस संकट में वो लोग अपनी भूमिका को स्पष्ट करें, अपनी भूमिका को निभाने के लिए आगे आए। और इसमें मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सुनिश्चित करें कि वो लोग जो भी बाहर से आए हैं, क्योंकि हमने अभी जो एक आंकड़े हम निकाल रहे थे, जो बाहर से आए लोग हैं उनमें से बड़ी संख्या में संक्रमित लोग आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में, और संक्रमण फैलने की वजह भी वो बहुत बड़ी बनी थी। लेकिन अब किसी को रोकना उचित नहीं है, और रोकना उचित नहीं है तो घर में आने के लिए उनका स्वागत है, लेकिन घर में आकर के वो टेस्ट करें, क्वारंटीन हो, और क्वारंटीन होकर के संक्रमण को ना फैलाएं, इस बात के लिए आग्रह तो आप सब कर ही सकते हैं और करना चाहिए। उसके लिए मेरा आप सबसे विशेष तौर से आग्रह है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा एक सहयोग चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो जो होम आइसोलेशन में जो गरीब लोग हैं जिनका जिक्र यहां पर हो रहा था, कुछ जगह ऐसे हैं जहां उनको मदद करने के लिए मैंने पिछली बार भी बात कही है, और कुछ जगह से मुझे जानकारी भी मिली कि बहुत अच्छी मदद आप लोगों ने करी भी है, लेकिन कुछ जगह अभी तक मदद नहीं पहुंची है। तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस रूप में भी मदद आप कर सकते हैं उन लोगों की मदद करने की कोशिश करें। ये भी मेरा आप सबसे जो है वो विशेष तौर से आग्रह है। अभी 17 तक हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो कर्फ्यू लगाया है, और कर्फ्यू में आपकी बात जो रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगाई है। जो फर्स्ट फेज में हमने कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया था उसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी दी थी, लेकिन जब हमने देखा कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये निर्णय करना पड़ा कि अब सख्तियां और ज्यादा हमको करनी चाहिए, और हमने की है। हमारी कोशिश होगी, हमारा मत है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के सिलसिले में ऐसा लग रहा है कि अभी पीक अभी तक आना बाकी है, और जो सर्वे जो स्टडीज हैं, स्टडीज के माध्यम से भी जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, कुछ एक राज्यों में कोविड जो है वो अपने पीक पर पहुंच गया, जिसमें महाराष्ट्र है, कुछ और स्टेट भी हैं उसमें, और पीक पर पहुंचने के बाद वहां का नंबर अब जो है एक्टिव केस का धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, पर डे नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन कुछ राज्य अभी तक भी पूरे देश भर में हमारे ऐसे हैं जहां अभी हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक है जहां अभी हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में
अभी हमको ये मान करके चलना पड़ेगा, आने वाले समय में 15-20 दिनों तक हो सकता है कि अभी तक मामलों में और भी तेजी आए। तो इसलिए उस गंभीरता को भी हमको बनाए रखना है। उस दृष्टि से ये कोविड का हमारा जो कर्फ्यू अभी जो चला है, लगा है, इस कर्फ्यू को बहुत सारे लोगों का अभी तक यही मत है, मैंने यहाँ पर भी मेजोरिटी लोगों से जो बातचीत की है उसमें भी मेजोरिटी लोगों का मत यही आ रहा कि हम उसमें सुनिश्चित करें कि ये कर्फ्यू अभी तक कंटिन्यू करे लंबे समय, अभी इस महीने तक, मतलब आगे हफ्ता 10 दिन तक आगे बढ़ाया जाए। ऐसा सुझाव आप लोगों के माध्यम से आया, इस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। एक जो शहरी क्षेत्र में जो शहरी आजीविका योजना का जो जिक्र यहाँ पर हुआ है और अच्छी संख्या में उसमें पिछली बार भी लोगों ने उसमें लाभ लिया है कोविड के संकट के दौरान। और मेरा अभी भी आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि ऐसे जरूरतमंद लोग, गरीब लोग, जिनको अभी इस कोविड के दौरान जो है, जहां कर्फ्यू भी लगा हुआ है, अपनी आजीविका के लिए कठिनाई है, मुश्किल है, उन लोगों को इस बात के लिए आगे आने के लिए अवसर दें, मौका दें, ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके। इस बात को भी हम सुनिश्चित करने के लिए आप सबसे आग्रह करते हैं। जहां तक जो माइग्रेंट लेबर है, जो लेबर आई है और प्रोजेक्ट साइट से वो थोड़ा दूर रहती है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रहती है, उस बात के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर को हमने कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि गाड़ी की व्यवस्था करके उनको लेबर को ले करके जाना, लेबर को फिर वापस छोड़ करके जाना, ये जिम्मेवारी उनकी है। उसके लिए प्रशासन की ओर से परमिट की अगर आवश्यकता रहती है, वो परमिट की व्यवस्था हम सब लोग उसमें करने के लिए इजाजत दिए हुए हैं, वो ताकि हमारे डेवलपमेंट के काम भी ना प्रभावित हों। स्वाभाविक रूप से अब आप लोग जो है वो चुने वो प्रतिनिधि होने के नाते आपके ऊपर जिम्मा अपने अपने नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में डेवलपमेंट का भी है, विकास, वो भी आपका ही काम है जिसको आपको करना है और जिम्मेवारी के साथ करना है। लेकिन आज के इस दौर में अभी शीर्ष प्राथमिकता हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ में डेवलपमेंट के जो काम, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट, जो कामकाज चले हुए हैं, उनको आप यथावत चलने दीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए कोविड के इस संक्रमण को रोकने के लिए। दो चीजें हैं उसमें, एक तो संक्रमण को रोकना, एक चुनौती हमारे सामने ये है। दूसरी चुनौती हमारे सामने ये है कि जो जो लोग संक्रमित हो गए हैं, उनका जीवन बचाने के लिए हमको काम करना है। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होना है, होम आइसोलेशन में उनका ट्रीटमेंट होना है, वहां बेहतर से बेहतर ढंग से, जहां सरकार की ओर से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग लगे हुए हैं, काम में लगे हैं उनके जीवन को बचाने के लिए, वहां एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते हम भी हमेशा मदद के लिए वहां पर उपस्थित रहें, मदद के लिए आगे आए। तो ऐसी जो है वो कोशिश हम सबको करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अभी के इस दौर में महत्वपूर्ण हमारे लिए सबसे ज्यादा यही है कि हम कोविड को पहले कंट्रोल करें और उसके बाद डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो चले हुए हैं उनको गति देने का भी हम काम करेंगे। जहां तक यहां और भी चीजों को लेकर के जो बात कही गई है, उसके संदर्भ में मुझे यही कहना है, एक खास तौर से जो हमारे सैनिटेशन में जो हमारे वर्कर्स लगे हैं, काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, मुश्किल में काम कर रहे हैं। और हमने एक निर्णय किया और आज हमारे माननीय मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने भी आग्रह किया है, विभाग भी इस बात के लिए विशेष तौर से पूरा चिंतित है कि इन लोगों की मदद होनी चाहिए। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो नगर निगम में है, चाहे वो नगर परिषद में है, चाहे नगर पंचायत में है, जो इस काम को कर रहे हैं, उनके लिए 3 महीने के लिए विशेष तौर से अप्रैल, मई और जून के 3 महीने के लिए हम 2-2 हजार रुपए इंसेंटिव के रूप में उनको मदद के रूप में जो है देने की भी घोषणा करते हैं, ताकि उन लोगों को मदद हो सके और ऐसे कठिन काम में, कठिन दौर में जो इस कठिन काम को जो कर रहे हैं उनके लिए मदद हो सके। और उसी तरह से मुझे विशेष तौर से आप सबसे एक बार फिर से यही निवेदन करना, क्योंकि आज हम जो अलग परिस्थितियों में मिल रहे हैं, कोविड का कर्फ्यू लगा हुआ है और कोविड कर्फ्यू के दौरान जो है ये हमारी पहली इस प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंस है। आप सबके सुझाव हम तक पहुंच गए हैं। आपका कहना कि कोविड के इस कर्फ्यू को हमको अभी तक जारी रखना है, अभी थोड़ा और समय तक, जब तक हमारा कंट्रोल इफेक्टिवली
जो है वो लागू नहीं होता है कोविड के इस पर ठीक प्रकार से कंट्रोल में सिचुएशन नहीं आती, तब तक के लिए हमको जारी रखना चाहिए। ये भी आप सबका सुझाव है। और उसके अतिरिक्त मैंने 3-4 चीजों को लेकर के आप सबसे जो निवेदन किया है विशेष तौर से, उसमें यही कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में आप सुनिश्चित करें होम आइसोलेशन के लोगों को मदद कैसे पहुंच सके। हम सरकार की ओर से तय कर रहे हैं, बहुत जल्दी सोमवार के बाद एक किट हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जिसमें दवाई भी हो, जिसमें काढ़ा भी होगा, जिसमें सैनिटाइजर भी होगा, जिसमें मास्क भी होंगे, जिसमें च्यवनप्राश भी होगा। ये किट बना करके जो मरीज हमारे संक्रमित हुए हैं उन संक्रमित मरीजों तक उसको पहुंचाने के लिए भी हम तय कर रहे हैं। और उसमें चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आप सब लोग भी उसमें सहयोगी बने। तो ये किट भी हम पहुंचाने में, जब आप सबके बीच में जब जैसे पहुंचेगी तो उस वक्त आप लोगों ने उसमें भी सहयोग देना है। होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनके लिए, उनके परिवार की चिंता करने में आप सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको आप करें। हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाया है, हमने ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया है, ऑक्सीजन की जनरेशन भी हमने हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई है। और हम 3,000 से ज्यादा बेड कैपेसिटी के साथ आज हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के मरीजों के लिए मदद कर रहे हैं। और ऑक्सीजन के सिलसिले में जितनी भी कई जगह अफवाहें चलती रहती हैं, बातें चलती रहती है, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की तारीख में अभी तक हिमाचल प्रदेश में ना बेड की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की कमी है। इस बात को लेकर के हम बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। सारे सिस्टम में रेगुलेट करने में कई जगह कठिनाई जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कमी नहीं है। ये अलग राज्यों की तुलना में हमारे राज्य की स्थिति इस प्रकार की और आज की तारीख में अभी तक बेहतर है। हम इस बात से सहमत हैं कि संक्रमण के साथ साथ में जो हमारी डेथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में अभी काफी ज्यादा हुई है। पिछले कल 66 दुखद मृत्यु हुई है लोगों की, उसकी हमको पीड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें संक्रमण को रोकना, संक्रमण के साथ साथ में मृत्यु दर को भी रोकने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए जा सकते हैं सरकार की ओर से ट्रीटमेंट के दौरान, वो पॉसिबल एफर्ट्स हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक बार फिर से आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद प्रमुख रूप से यही है कि आप सबके साथ हमारा संवाद रहे। आप सबके माध्यम से जो सुझाव के माध्यम से जो हम और बेहतर कुछ चीजें अगर हम कर सकते हैं उस दृष्टि से वो भी करें। और उसके अलावा आप लोग जिम्मेवारी के साथ अपने अपने नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में काम करने के लिए सक्रिय होकर के भूमिका निभाते रहें। ये एक बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी। उसके लिए हमने आज सोचा कि आप सबके साथ हम अपना संवाद कर लेते हैं और आप सबके साथ बातचीत हुई। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पूरा भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम इस बात को कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दौर लंबा नहीं रहेगा, ये दौर भी निकल जाएगा। और पूरे भरोसे के साथ इस बात को कह रहे हैं हम कि आप सबके सहयोग और समर्थन से इस कोविड में हम जीत हासिल करेंगे। और जीत हासिल करने के बाद ये प्रदेश विकास की राह पर आगे तेज गति से बढ़े, ये हम सबकी एक कामना है, सबकी इच्छा है। उस इच्छा की पूर्ति ईश्वर करने के लिए निश्चित रूप से हम सब लोगों को सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। इतनी बात कहते हुए आप सब लोग आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में समय निकाल करके उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सावधानी के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें, आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी। ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।